हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन। तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो इंडिया में जो एस्टेब्लिश किए जाते हैं वो कौन से लेजिस्लेशन के थ्रू किए जाते हैं, ये हमें बताना है। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो हमें बताना है कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है किसके अंतर्गत स्टेब्लिश किया जाता है। तो मेनली हमें दो एक्ट में कन्फ्यूजन होते हैं, एक तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और दूसरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ होगा, लेकिन इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर एस्टेब्लिश्ड एंड प्रोटेक्टेड इन इंडिया अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। दिस एक्ट इनेक्टेड बिफोर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसीज। तो ये जो एक्ट है उसको इनेक्ट किया गया किसके लिए? प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज के लिए। और इसके पहले यानी 1972 एक्ट के पहले इंडिया हैड ओनली 5 डेजिग्नेटेड नेशनल पार्क। तो इंडिया के पास 5 नेशनल पार्क थे 1972 के पहले, अकॉर्डिंग टू द नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटाबेस December 2020. The state government grant or transfer any area under its control. The central government, if satisfied with the condition of specified area, can declare it as a sanctuary or national park by the notification. तो क्या ध्यान रखना है कि डिक्लेरेशन जो होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क का, वो किसके द्वारा होता है? वो होता तो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है। और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो ट्रांसफ़र करती है और ग्रांट करती है एरिया को। उसके बाद जब सेंटर को ये सेटिस्फाई हो जाता है कि इस एरिया को डिक्लेयर किया जा सकता है एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, तब वो इस एरिया को सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है। ये ध्यान में रखना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो 1972 एक्ट के अकॉर्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। It includes species of endangered animals and plant. It consists of list of protected species at all India level. Projects for conservation of specific species have been started under this act. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। मतलब क्या हुआ कि ये इंक्लूड करते हैं स्पेसीज ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स को, यह कंसिस्ट करते हैं लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पेसीज एट ऑल इंडिया लेवल्स। प्रोजेक्ट करते हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक स्पेसीज हैव बीन स्टार्टेड अंडर दिस एक्ट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लेते हैं। दिस एक्ट हैज डिवाइडेड द प्रोटेक्शन स्टेटस ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर द 6 शेड्यूल्स। शेड्यूल 1 to 6 कंटेन करता है लिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स फ्रॉम द इंडेंजर्ड टू रेगुलेटेड। तो शेड्यूल 1 से 6 क्या करता है? वो लिस्ट करता है। अभी चेंज हो गया है, शेड्यूल 4 हो गया है, 1 to 4 हो गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑन द लाइन्स ऑफ साइट्स का जो साइट्स क्या है, ये जो ट्रेड होता है फ्लोरा और फौना का, उससे प्रोटेक्ट करता है। मतलब जो भी ऐसा ट्रेड होता है जिससे उनके एक्सटिंक्शन को हार्म पहुंचे, इससे प्रोटेक्ट करता है किसको? फ्लोरा और फौना को। ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1973 में, क्या? साइट्स, और आया था फोर्स में कब? 1975 में। ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे क्या कि द एक्ट हैज डिवाइडेड द प्रोटेक्शन स्टेटस ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर 6 शेड्यूल्स और 4 शेड्यूल हो गया है। शेड्यूल 1 to 6 कंटेन करता है लिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स फ्रॉम इंडेंजर्ड टू रेगुलेटेड। ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, प्लांट्स एंड द बर्ड्स।
All the animals in Schedule 1 of the Wildlife Protection Act are granted protection from poaching, killing, trade, etc. और जो सम ऑफ द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं जैसे प्रोजेक्ट स्नो लिपर, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट हुआ था 1992 में, प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था 1973 में, ध्यान रखना है ये सब। स्नो लेपर्ड का प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था बताएंगे कमेंट सेक्शन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विथ ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ। तो क्वेश्चन क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी क्या है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विथ ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ। मतलब ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ मतलब क्या है, ये इंक्लूड कर रहा है कहीं राइट्स ऑफ द ट्राइब्स को। आपको पता है कि जो ट्राइब्स होते हैं उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है मेनली किस पर डिपेंडेंट होती है, और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होते हैं किसके, फॉरेस्ट के। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जो कंजर्वेशन का बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन और ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ एक साथ में हो, उसको उसके लिए किस चीज़ को बनाया गया, कौन सा इंपॉर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट है, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, बोटानिकल गार्डन एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो वो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बायोस्फीयर रिजर्व क्या करता है, ये इंक्लूड करता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विथ ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या करता है, हेल्प करता है, मेंटेन करता है बायोडाइवर्सिटी, हेल्प करता है किसमें, मेंटेनिंग ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, बोटेनिकल गार्डन होता है कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स डिजाइन चिफली टू इलस्ट्रेट रिलेशनशिप विद इन द प्लांट्स ग्रुप। नेशनल पार्क का क्या होता है, वो कंजर्वेशन के लिए कंजर्वेशन के पर्पज से होता है, और इट इज क्रिएटेड, नेशनल पार्क को क्रिएट किया गया एंड प्रोटेक्ट किया नेशनल गवर्नमेंट। हमने देखा था नेशनल गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है नेशनल पार्क को, एरिया जो है वो प्रोवाइड किया जाता है स्टेट के द्वारा और डिक्लेयर किया जाता है नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा। अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एन एरिया वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स कैन लिव प्रोटेक्टेड एंड सेफ इन देयर नेचुरल हैबिटेट अवे फ्रॉम पोचिंग एंड ट्रैफिकिंग। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, वैसे एरिया जहाँ पे एनिमल बर्ड्स जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं और उनके लिए सेफ नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करता है, जिससे उन्हें मतलब प्रोटेक्ट करता है किससे, पोचिंग और ट्रैफिकिंग से। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर है, इफ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पेसीज इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 व्हाट इज द इम्प्लीकेशन। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, अगर किसी प्लांट स्पेसीज को शेड्यूल 6 में रखा जाएगा। ठीक है, अब आपको ध्यान में रखना है शेड्यूल कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं। तो शेड्यूल 6 में अगर किसी प्लांट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत किसी प्लांट स्पीसीज को रखा जाएगा तो उसके लिए किस चीज़ की जरूरत होगी, लाइसेंस की जरूरत होगी टू रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट। तो लाइसेंस की जरूरत होगी अगर उस प्लांट्स को कल्टिवेट करना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इंडियन पार्लियामेंट जो है वो इनेक्ट किया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को, जो प्रोवाइड करता है सेफगार्ड एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ फ्लोरा और फौना को। ठीक है, और एक्ट क्रिएट किया है 6 शेड्यूल्स को, while give varying degrees of protection of 2 classes of flora and fauna। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। पहले तो हमें समझना है कि इन सीटू कंजर्वेशन किसको होते हैं। इन सीटू मतलब ऑन द साइट, ऑन द साइट मतलब जो उनका जोन है, जो नेटिव जोन है जहाँ पे वो नेचुरली रहते हैं, उनको हम इन सीटू कहते हैं, ऑन द साइट कहते हैं। तो इनमें से कौन सा जो है वो इन सीटू नहीं है, नेशनल पार्क, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो इनमें से हमें कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि जूलॉजिकल पार्क जो होता है वहाँ पे वो इन सीटू नहीं, मतलब जो भी प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो इन सीटू नहीं होते, ऑन द साइट नहीं होते, वो नेचुरली वहाँ नहीं पाए जाते हैं, ये एक्स सीटू होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा राइट आंसर सी। जूलॉजिकल पार्क इज नॉट अ मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इन सीटू कंजर्वेशन मतलब ऑन साइट कंजर्वेशन ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज इन नेचुरल पॉपुलेशन।
ऑफ प्लांट्स और एनिमल स्पेसीज, जैसे कि नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, नेशनल नेचुरल रिजर्व हो गया, रिजर्व ऑफ द बायोस्फीयर हो गया, सीक्रेट ग्रुप्स हो गया। और जूलॉजिकल पार्क जो होता है वो एक्सोटिक कंजर्वेशन होता है। एक्सोटिक कंजर्वेशन क्या होता है कि वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में उनका कंजर्वेशन नहीं किया जाता। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन जो होता है वो आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट्स होता है थ्रू डिफरेंट टेक्निक, जैसे कि जू हो गया, कैप्टिव ब्रीडिंग हो गया, एक्वेरियम हो गया, बोटानिकल गार्डन हो गया, जिन बैंक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज अ सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया विच आर लिंक्ड थ्रू ग्लोबल नेटवर्क विच एम्स टू डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज है जो लिंक करते हैं ग्लोबल नेटवर्क को, जिसका एम है रिलेशनशिप मेंटेन करना कंजर्वेशन और डेवलपमेंट को। कंजर्वेशन और डेवलपमेंट हमने क्या देखा था, कंजर्वेशन और डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व होता है। जो ट्रेडिशनल राइट होती है वो यहाँ पे मेंटेन रहती है। ट्रेडिशनल राइट जो होती है वो यहाँ पे मेंटेन होती है। बायोस्फीयर रिजर्व में आपको कोर जोन देखने को, बफर जोन देखने को मिलेगा और ट्रांजिशन जोन देखने को मिलता है। ठीक है, कोर जोन जो होता है वो हाईली प्रोटेक्टेड एरिया होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बायोस्फीयर रिजर्व इज अ सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया विच आर लिंक्ड थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क, जिसका एम है क्या, डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। यह इंक्लूड करता है टेरेस्ट्रियल, मरीन, कोस्टल इकोसिस्टम को, और ये ईच साइड जो है प्रमोट करता है सॉल्यूशन रिकंसिलिंग द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी विथ इट्स सस्टेनेबल यूज। मेन एम होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, वो क्या होता है, वो प्रिजर्व करना जेनेटिक डाइवर्सिटी का इन रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम, और ये इट इज डन बाय प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल ऑफ inhabitants and domesticated plants and animal genetic resources। 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, and the question is Project Tiger was started in 1973 in India by IUCN। सेकेंड है, टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व हैज बीन established under Project Tiger in many states। थर्ड इज it has not improved the population of tiger even after a long period of its implementation। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट देखें तो पहला स्टेटमेंट यहाँ तक तो बिल्कुल सही है कि प्रोजेक्ट टाइगर वॉच स्टार्टेड इन 1973 इन इंडिया बट नॉट बाय IUCN नाउ। ये इसका एस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रोजेक्ट लाया गया था ना, तो ऑप्शन IUCN के द्वारा नहीं लाया गया था, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व हैज बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इन मेनी स्टेट्स। बिल्कुल सही बात है कि टाइगर कंजर्वेशन, अभी आपको 55 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे इंडिया में, तो 55 टाइगर रिजर्व जो देखने को मिलेंगे मेनी स्टेट्स में, वो किसके अंतर्गत आते हैं, ये प्रोजेक्ट टाइगर के ही अंतर्गत आते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एंड द थर्ड इज it has not improved the population of tiger even after a long period of its implementation। ये रॉन्ग है। आपको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर का पॉपुलेशन देखने को मिलता है। दूसरा, एक सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन भी आपको देखने को मिलता है, और सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन में ये कहा गया था कि 10 साल के बाद इसका डबल कर देना है टाइगर पॉपुलेशन को, और इंडिया जो है वो पहला कंट्री था जिसने टाइगर के पॉपुलेशन को डबल किया था, अचीव किया था इस ग्रेड को। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ओनली 2 जो है वो हमारा राइट आंसर है। प्रोजेक्ट टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम में लॉन्च हुआ था अप्रैल 1973 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वेरियस टाइगर रिजर्व्स वर क्रिएटेड इन द कंट्री बेस्ड ऑन द कोर बफर स्ट्रेटजी। शिवालिक तराई कंजर्वेशन यूनिट, नॉर्थ ईस्ट कंजर्वेशन यूनिट, सुंदरवन कंजर्वेशन यूनिट, ये सब ऑफ द टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। ठीक है, एज पर 2018 टाइगर सेंसस रिपोर्ट, टाइगर का जो नंबर है वो 2967 हो गया, और 2022 के अकॉर्डिंग ये 3000 को क्रॉस कर गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। टाइगर सेंसस जो है किया जाता है। 8 नंबर देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है,
जब टाइगर सेंसस हर 4 साल पे होता है, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा टाइगर सेंसस किया जाता है, हर 4 साल पे किया जाता है। और अभी जो टाइगर है वो लगभग 3682 है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 2022 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। द प्रोग्राम इज एन इंटरनेशनल प्रोग्राम स्टार्टेड बाय यूनेस्को। Second is India has also taken conservation measure under this program. C is Nilgiri Biosphere Reserve has been recognized under World Network of Biosphere Reserve under this program. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि ये एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है जो स्टार्ट किया गया था यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट अगर देखें तो सेकेंड क्या है? इंडिया हैज ऑल्सो टेकन कंजर्वेशन मेजर अंडर दिस प्रोग्राम, ये भी बिल्कुल सही बात है। थर्ड स्टेटमेंट अगर देखें नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया था अंडर द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स अंडर दिस प्रोग्राम, ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। अभी हमारे यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या जो है वो 18 है, जिसमें से 12 जो है वो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत है। तो 12 किसके अंतर्गत है? मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है वो इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है, लॉन्च हुआ था 1971 में यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी यूनेस्को के द्वारा। इसका एम क्या है? स्टेबलिश करना साइंटिफिक बेसिस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड इन्वायरमेंट। टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से 12 जो है वो यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत है। हिल रीजन नीलगिरी एंड इस सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो है वो कंस्टिट्यूट करता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को इन सितंबर 1986, और ये पहला था बायोस्फीयर रिजर्व जो मैब के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है द सरिस्का टाइगर रिजर्व एन इम्पॉर्टेंट एरिया फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर स्पीसीज इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है वो इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन टाइगर स्पीसीज का है, वो कहाँ पे लोकेटेड है? ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो ये आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में। सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है वो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। राजस्थान में और कौन कौन से टाइगर रिजर्व है बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अभी आपको पता होना चाहिए 55 टाइगर रिजर्व है, 55 टाइगर रिजर्व है इंडिया में। इट स्ट्रेचेस ओवर एन एरिया ऑफ 81 किलोमीटर स्क्वायर कंप्राइजिंग इसका है स्क्रब, थॉर्न और फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडियस ग्रासलैंड्स है, रॉकी हिल्स है, और इसको स्टेटस दिया गया था टाइगर रिजर्व का 1978 में। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे ना कि स्टार्टिंग में हम देख लेंगे कि कौन कौन से मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और कौन कौन से इंडिया के टाइगर रिजर्व्स हैं, ठीक है। तो इससे आपको ध्यान में भी हो जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं 10th नंबर, और यहाँ पे मैच द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। प्रोटेक्टेड एरियाज है और ये लोकेशन इसका कहाँ पे है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे बांदीपुर नेशनल पार्क है, मानस टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटका और उत्तराखंड है। तो बांदीपुर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? कर्नाटका में देखने को मिलेगा। मानस कहाँ देखने को मिलेगा? असम में देखने को। बांधवगढ़ कहाँ देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश में। और कॉर्बेट जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा? उत्तराखंड में। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो सेकंड हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन इंडिया का है। इट इज लोकेटेड इन कर्नाटका, ठीक है। मानस नेशनल, वैसे तो आपको सबसे ज़्यादा टाइगर का जो पॉपुलेशन है वो कहाँ देखने को? मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, ये आपको ध्यान में। मानस जो है वो यूनेस्को नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। टाइगर कंजर्वेशन टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है और बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ का? असम का, ठीक है। और बांधवगढ़ कहाँ का है? विंध्या हिल्स इन मध्य प्रदेश।
ये हिल्स आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यूपीएससी आजकल इन सब वर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा टारगेट कर रही है। कॉर्बेट नेशनल पार्क इट इज़ लोकेटेड इन नैनीताल उत्तराखंड, और ये फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1936 में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम 11th नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। थैंक यू सो मच।